चलिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? द्विघात समीकरण। समीकरण क्यों? क्योंकि इसमें किसका साइन है? इक्वलिटी साइन है। किसका साइन है? इक्वलिटी का। ठीक है, बराबर जीरो करने पर कोई भी बहुपद या पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? इक्वेशन, दैट इज समीकरण। सही है। और कैसी है? द्विघात है। कैसी है? द्विघात, क्योंकि इसमें क्या और कितनी है? किसकी? चर की। चर की घात कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 2। ये पढ़ा था ना? सबसे पढ़ा था अलजेब्रिक इक्वेशन, बीजगणितीय व्यंजक। अब उतना सब याद नहीं करवाना। इसमें चरों की संख्या कितनी है? 2 नहीं है, एक ही है चर। वेरिएबल एक्स ही तो है हर जगह। कितने चर है? एक। चर का नाम क्या है? एक्स, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1, दैट इज एक्स, जो कि क्या है? एक्स है, वाई थोड़ा ही है। अब देखिए एक्स की घात, ये सब आपने पढ़ लिया है, पढ़ा है ना सभी ने? एक्स की घात 2 का गुणांक, द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स की पावर 2। एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है? 4। ये सब इसके साथ में लिखे। एक्स की घात 1 का गुणांक +3, विद साइन लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? कितना है? +4। +4। अगर पूछ लिया जाता है एक्स की घात 0 का गुणांक, एक्स की घात 0 का गुणांक दिख रहा है? क्या होता है? एक्स की घात 0 का गुणांक ये होता है ना, कितनी बार होता है? क्या एक्स की घात 0 का गुणांक? या एक्स की घात 0 छुपा है ना, बताया है? कितना है? +2। वो सब आपको सब कांस्टेंट टर्म, अचर पद कितने? अरे पदों की संख्या 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, 1 2 3, बट अचर पद तो ये होता है लास्ट वाला, जिसमें एक्स की घात 0 होती है। वो क्या कहलाता है? अचर पद या कांस्टेंट टर्म। ध्यान आया? अचर पद कौन सा है? +2। समझे? अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते थे। अब देखते हैं, अपना चैप्टर पाते हैं। ये पढ़ा होगा आपने, ax + b = 0। पढ़ा है ना ऐसा कुछ? सबसे पहले क्या है? समीकरण है। कैसी है? समीकरण है। घात कितनी है इसकी? घात कितनी है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन 1? तो इसे क्या है? एक घातीय, और एक घातीय का दूसरा नाम भी है, क्या है? एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया था, रैखिक। और बहुत गलत करा कि रैखिक बहुपद की घात होती है, किसी ने 4 लगाया, किसी ने 3 लगाया। कितनी होती है? एक घात होती है रैखिक बहुपद की। चलो, अब ये रैखिक बहुपद नहीं, क्या है? रैखिक समीकरण। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि जैसे उसे द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण कह रहे हैं, इसे एक घात समीकरण क्यों नहीं कह रहे हैं? रैखिक समीकरण क्यों कह रहे हैं? उस टाइम पे बता था कि ये क्या बनाती है? रेखा बनाती है। इसका ग्राफ क्या आता है? रेखा आता है। क्या आता है? रेखा। इसलिए इसका नाम क्या है? रैखिक समीकरण। वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? कितने चर है? कितने चर है? एक चर है। अभी बताओ, ये क्या है? समीकरण। कैसी? घात कितनी है इसकी? कितनी घात है भाई? घात का वर्ड यूज कर रहे हैं हम, लेकिन सही मायने में क्या है? कोटि है ना। कोटि कितनी है इसकी? एक। द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज
1, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, चरों की संख्या, चरों की संख्या x और y, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2, दो चर हो गए ना। और कैसी समीकरण है, कोटि, जिसे हम घात भी कह रहे हैं, कितनी है, एक, इसलिए क्या है, रैखिक। और चर कितने हैं, दो। तो हमारा टॉपिक क्या है, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो कैसे समीकरण पढ़ेंगे हम, ये क्या पढ़ेंगे हम, ये। तो हमारा टॉपिक का नाम भी क्या है, दो रैखिक, भाई चौक हो गई खत्म, नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये आपके चैप्टर का नेम भी है, ठीक है। एक्चुअल में चैप्टर का नेम है, लेकिन हम टॉपिक पर पहुंचे हैं इसकी हेल्प से। तो अब हम किसको डील करेंगे, इसको। अच्छा, ये जो हमने लिखा था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस बी बराबर 0, ठीक है। तो जो एक वेरिएबल वाली थी, दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये भी क्या बन गई, एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण बन गई ना, जहां पर b बराबर क्या है, 0। तो इसका क्या है, ये होता है स्टैंडर्ड रूप। जैसे इनका स्टैंडर्ड रूप पढ़ा था ना, मानक रूप, जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ा था ना। तो इसी का दो चरण वाले रैखिक समीकरण जो है, उनका व्यापक रूप क्या है, ये क्या है, व्यापक रूप। भाई बहुत कम लिख रहा हूँ, इसे ध्यान रखना। नोट्स बनाते जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो माइंड में नहीं आएगा। डी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, इसका व्यापक रूप, किसका, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है। इतना नोट करोगे, बस समझोगे। वही लिखा गया सारा आपकी किताब में है। ये एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। क्या पार्ट सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0। किसके रूप में व्यक्त करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, एंड इंडिकेट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। a b c का मान बताना है, ठीक है, प्रत्येक केस में। तो एक केस आपको करा रहा हूं, बाकी आप खुद से ट्राई करोगे ना। जिसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है वो सिमिलरली यही अप्रोच रहेगी जो इसमें लगा है, ठीक है। सिमिलर अप्रोच रहेगी, x माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 5 माइनस बराबर 0, ठीक है। तो मैं बहुत सारा सॉल्यूशन इसलिए नहीं करवाना चाहता, फिर तो गाइड में टीचर में कोई अंतर रहने का नहीं, ठीक है। मतलब गाइड मतलब वो किताब जो होती है, जिनकी जिनके आंसर शीट जो होती है, वो वाली गाइड कह रहा हूँ ना। गाइड के कई मतलब होते हैं जो, ठीक है।
जो आपको पथ प्रदर्शित भी होता है, जो आपका पथ प्रदर्शक होता है, जैसे ताजमहल देखने गए, वहां आपको क्या मिलते हैं, गाइड मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि ये ताजमहल था यहाँ है। अब इस इक्वेशन है ना, अब जब कोई इक्वेशन होती है ना, अगर कोई हम प्रोसेस जोड़ घटा गुणा भाग कोई सी भी एक प्रोसेस करती है ना, इनमें से करते हैं तो दोनों साइड करनी होती है ना। हमें 5 नीचे है, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका रूप तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है ना, तो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। कैसे करेंगे, ये 5 नीचे से हटाना, 5 किसमें, भाग में है, किसमें है, भाग। अब भाग का अपोजिट क्रिया करेंगे, विपरीत क्रिया करेंगे तभी तो हट सकती है। भाग की विपरीत क्रिया क्या होती है, गुणा होती है। तो अगर हमें 5 को भाग से हटाना तो गुणा करना पड़ेगा, कितने से, 5 से। अगर हमें 2 प्लस 2 है और हमको 2 को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस की विपरीत क्रिया क्या होती है, माइनस, और माइनस की प्लस। ऐसे ही गुणा की भाग और भाग की गुणा, मल्टीप्लीकेशन की डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन। अभी डिवीजन में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन विद द नंबर 5, तो करेंगे दोनों साइड। अभी बताना, दोनों साइड इधर भी और इधर भी 5 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस, जब 5 इसको भाग में आएगा तो इससे ही हट जाएगा y माइनस, इसके साथ भी तो होगा ना 50, और ये 0 इंटू 5 0। ठीक है, अब लगा कुछ कि भाई हाँ ऐसा कुछ मिला, हमें मिला ना, कैसे लिख लेंगे इसे। अब भी प्लस माइनस का झंझट है ना, इसको हटाना बता दिया था पहले ही, आपको बताया है ना कि प्लस में कैसे करते हैं माइनस को। तो प्लस बाहर और माइनस वाई अंदर, प्लस बाहर और माइनस 50 अंदर। भाई अब भी बी नहीं हमें दिखाई दे रहा ना, बाकी तो सर दिख रहा है ना, सी भी साफ साफ नजर आ रहा है, सी की जगह ये है, ए की जगह भी हमें साफ साफ नजर आ रहा है 5 है, लेकिन बी नहीं स्पष्ट हो रहा क्या है, नहीं हो रहा ना। तो और बताया आपको, सभी ट्रिक्स बताइए, बस आपको अब अप्लाई करना है पूरा मैथ्स पढ़ते टाइम। प्लस माइनस इसे लिख सकते हैं माइनस, साइन को -1 इंटू आई लिख सकते हैं, है ना, और -50 बराबर। अब बताओ, अब ये बिल्कुल यही है ना, अब इजीली कंपेयर हो गया, ए बराबर 5, बी बराबर बी बराबर बी बराबर -1 और सी बराबर माइनस। ऐसा ही बताओ ना, ये जो वीडियो बन रही है ना, इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, जो होशियार बच्चे होते हैं ना डायरेक्ट दिख जाता है कि माइनस, यहाँ -1 होगा या -50 की वैल्यू। लेकिन मैं चाहता हूँ जिनका पीछे से बेस कमजोर आता है ना बच्चों का, 6, 7, 8 से ही, वही बच्चे वीडियो को देखें और उन्हें फायदा मिले। ठीक है, इतनी डिटेल में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ टेंथ में टाइम वेस्ट आप अपना ना करें। ठीक है, टेंथ में आप डायरेक्ट बताओगे कि सर हमें इस सब की जरूरत नहीं, अब तो हम डायरेक्ट बता दें। ठीक है, सही है, बस बाकी से क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक, और इन सब का आपको रीजन बता दिया गया पहले कैसे लिख सकते हैं, कि मैथ्स में कुछ भी चीज ऐसे ही हवा में से आ जाती है कि कहीं प्लस कर दिया माइनस कर दिया, कोई ना कोई उसका लॉजिक जरूर रहता है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण संख्या 1 व 2।
आपको दोनों करके लाने हैं, यू हैव टू ट्राई बोथ ऑफ दीज, ठीक। खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो बुक में सॉल्यूशन को समझने का ट्राई करेंगे और नोट कर लेंगे कॉपी में, जैसे कि बुक में है, ठीक है। अगर अपने वाला आंसर सही आया तो अपने वाले मेथड से, ठीक है, नहीं तो बुक का तो करके लाना ही लाना, ठीक है। या सुनो सुनो, ऐसा करते हैं भाई, अपने वाला मेथड तो मैं यहाँ करा ही देता हूँ, तो आप लोग सीधा बुक से ही कर लिया करो, ठीक है। मतलब नोट बुक वाला किया करो और रफ में ट्राई मेरे वाले मेथड से किया करो, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाए कि बुक में कौन सा मेथड से सॉल्यूशन है और सर ने कौन सी मेथड दी, ठीक है। तो रफ में कैसे करोगे, जैसे मैंने करा है, और फेयर में क्या नोट करोगे, अगर आंसर सही आया तो भी और नहीं भी आया तो भी बुक में से नोट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, बुक ही है, ये सारी नॉलेज बुक से ही आती है।